वरना कुर्सी छोड़ दो, हक हमारा हक का दो, वरना कुर्सी छोड़ दो। उमर तेरी सरकार में अंधेरा ही अंधेरा है, 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 उमर तेरी सरकार में अंधेरा ही अंधेरा है। हक हमारा हमको दो, हमको दो, छोड़ दो, हक हमारा हमको दो, वरना कुर्सी छोड़ दो। सरकारी दहशतगर्दी बंद करो, बंद करो, सरकारी दहशतगर्दी बंद करो। नौजवानों की पकड़ दकड़, एमसी सरकार, नौजवानों की पकड़ दकड़, नौजवानों की पकड़ दकड़, नौजवानों की पकड़ दकड़, नौजवानों को एमसी सरकार, एमसी सरकार, सरकार को नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। उमर तेरी सरकार। कुर्सी छोड़ दो। थोड़ा सा पीछे चलेंगे, थोड़ा सा पीछे चलेंगे, थोड़ा सा पीछे ले लेंगे आप। सरकार की नाकामी एक सेकंड साइड टॉक्स प्लीज काइंडली बंद कीजिए और साइड में कोई बाइट नहीं दे देगा। चलिए मीर साहब प्रोटेस्ट के हवाले से बताइए। देखिए सबसे पहले तो मैं अफसोस के साथ कहता हूं जो कल रात को सानिया हुआ, जो कल रात को किलिंग हो गई, वो हमारे जो बिजनेसमैन थे, लसजन के एक ब्रिक ऑनर थे एजाज अहमद मीर, जिनके यहाँ बाहर से लेबरर्स आए थे, कम से कम 50 से ज़्यादा लेबर वहाँ पर काम कर रहे थे। बदकिस्मती का आलम है, निहत्ते गरीब जो यहाँ नौकरी करने आए थे मुलाजमों की तलाश में, बेरोज़गारी की तलाश में, उनको अनआइडेंटिफाइड लोगों ने मार लिया। इससे पहले भी आपने देखा कि हमारे जम्मू कश्मीर के एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर जान बहक हो गए। ये पिछले 10 दिनों में 2 वाक़या हो गए, इसके लिए हमें अफसोस है। साथ ही आपने देखा 2 दिन पहले बारामूला में एक बारामूला की 12 साल की लड़की, उसका रेप किया गया 5 लोगों ने। ये इस साल में 2 वाक़या हो गए रेप के। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हम किस चीज का दावा करते हैं? मेजॉरिटी मुस्लिम स्टेट ऑफ द कंट्री का दावा करते हैं, कश्मीरियत का दावा करते हैं, उम्मत मुस्लिमा का दावा होने का दावा करते हैं। हमारे लिए शर्म की बात है, हमारा कौम इस चीज पे उतर गया। हमारी सिविल सोसाइटी कहां है? हमारे मजहबी रहनुमा कहां है? आज आप देखो जम्मू कश्मीर किस ओर जा रहा है। कहां हम वायलेंस के छोड़ के, हमारे जवानों ने वायलेंस का तर्कमाल करके एक साफ शफाफ जिंदगी बसर करने की कोशिश की। किस उम्मीदों के साथ, किस उम्मीदों के साथ, ताकि जो आने वाली सरकार थी वो उनके मामलात एक खुशहाल जिंदगी बसर करे। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, आज नेशनल कॉन्फ्रेंस जहां जिसकी सदारत उमर साहब कर रहे हैं, I want to remember, I want to remind Honorable CM the promises he has made before election. He has the largest mandate in the country from Jammu and Kashmir of the people. लेकिन अफसोस के साथ जो हमारे जवानों के साथ उन्होंने किया है, एक मजाक किया है। आज हमारा जवान किस ओर जा रहा है? नौकरियां नहीं है। कहाँ है वो नौकरी? अगर आप बोल रहे हैं कभी अपने बयानों में कि अभी 5 साल का वक्फा है, आप देखिए पिछले 2 सालों से कौन सा काम उमर सरकार ने हमारे यूथ के लिए किया है। आप देख रही है नौकरियां लग रही हैं जिसमें बैकडोर एंट्री हो रही है, लेकिन जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं उनको कहीं उनका नाम निशान नहीं है। उनके हाथ में, हमारे जवानों के हाथ में डिग्रियां हैं,
لیکن खाली वो डिग्रियां एक पीस ऑफ पेपर रह गई है और उसके सिवा कुछ नहीं रह गया हमारे जवानों के हाथ में। जवानों के अंदर फ्रस्ट्रेशन है, जवान ड्रग्स का शिकार हो रहे हैं और ये जो मामले हो रहे हैं ये उसी की मुझे लग रहा है निशानदेही है। मैं रोज बरोज देख रहा हूं कि हमारे कश्मीर में जवान गलत चीज़ों की तरफ मुखातिब हो रहा है, ये हमारे समाज के लिए ठीक नहीं है। उमर साहब ने अगर 25,000 नौकरियां आउटसोर्स कर ली, ठीक है, आउटसोर्स किस तरीके से उन्होंने कहा, हम उस पर अभी नहीं कोई टिप्पणी करेंगे, लेकिन कम से कम जो नौकरियों का वादा किया था अपने जवानों का, उसके साथ मुझे लग रहा है मजाक हुआ है। मेरा जवान, मेरा बच्चा जो इस वक्त आज कल जो हो गया है, सानिया हो गया, इसके हाथ में अब देख रहे हैं कि पकड़ दकड़ का मामला शुरू हो गया। अब हमारे जवान जिन्होंने ये गलतियां 5 साल पहले की थी, जिनके रिश्तेदारों लवाइकों उन्होंने प्रॉब्लम की, उनको देखो मुश्किलात क्या हो रहे हैं। हम अपने जवानों को, हम अपने फ्यूचर को, जो हमारा मुस्तकबिल है, चाहे हमारे इंस्टीट्यूशंस के लिए, चाहे हमारे स्टेट के लिए, अब देखो हमारी सियासत कहाँ पहुँच गई है। हमारी सियासत इतनी गंदी हो चुकी है कि हमारे सियासी पार्टियां जो इस वक्त, चाहे अपोजिशन का जिनका रोल करना होगा, चाहे कांग्रेस जो इनकी अलायंस पार्टनर है, चाहे बीजेपी है, चाहे पीडीपी है, उनका रोल जो होना चाहिए। आज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी यहाँ खड़ी है। हाँ, ये है ज़रूर है कि लोगों ने हमें मैंडेट नहीं दिया, लेकिन जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी अपना रोल, कलीदी रोल नहीं छोड़ेगी। अपने जवानों के लिए, बहाल के लिए, अब तैमूरी तरक्की के लिए, अपने रोज़गार के लिए, नौकरियों के लिए, ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए लड़ेगी, लड़ती आई है और लड़ेगी इंशाअल्लाह। लेकिन जो अपोजिशन का रोल है मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा है और मुझे अफसोस के साथ अगेन और आपके माध्यम से कहना पड़ता है, आप देखिए, लेकिन कहीं भी इस वक्त मेरे प्रेस भाई, मेरे साथी कहीं नहीं दिखा रहे हैं कि कहाँ इस वक्त हमारे किस डिस्ट्रिक्ट में कोई डेवलपमेंट हो रही है। इतना मायूस है हमारा कौम, इतना परेशान है, कोई सुनवाई कहीं नहीं है। हम दूसरे मसलों में उलझे हुए हैं, लेकिन सरकार का जो रोल था, सरकार अपना रोल नहीं निभा रही है। इसीलिए आपका शुक्रिया, हम इधर आए थे प्रोटेस्ट करने के लिए सरकार की।